सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में। मैं हूं रोकेंद्र और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोनाउंसिएशन। इसलिए 9 वीडियो सेशन में हमने अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन डिस्कस किए हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें बात करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन के टर्म दैट की। देखिए पिछला वीडियो सेशन जो था उसके अंदर हमने बात की थी विच एंड हुज की। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि विच का प्रयोग जो है वो हमेशा लाइफलेस थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है। हुज का जो प्रयोग है वो हमेशा पर्सन के लिए किया जाता है और साथ साथ एनिमल्स के लिए किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में जरूर पढ़ा था। हमने एक कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी कि हु, हुज एंड हुम जो है इन तीनों का प्रयोग है वो हमेशा पर्सन के लिए किया जाता है, यानी हमेशा वुमेन के लिए किया जाएगा। और साथ ही साथ विच जो है उसका प्रयोग कभी भी आप पर्सन के लिए नहीं करेंगे। आज का जो हमारा सेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, बात करते हैं दैट की। तो आज की जो कहानी है उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं दैट। दैट का अर्थ जो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पर जो या जिसे, यानी जब हम किसी सेंटेंस में दैट का अर्थ यूज करेंगे तो वो हमेशा जो या जिसे के संदर्भ में होगा। हम बात कर लेते हैं दैट जो है इसका यूज जो है वो हमेशा किस जगह किया जाता है। तो वी कैन से इट इज यूज्ड फॉर persons, animals and things। यानी अगर हम that का यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे persons के लिए, animals के लिए and things के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच सकते हैं कि सर पर्सन के लिए तो हमने who, whose और whom का प्रयोग ऑलरेडी किया था और which का जो प्रयोग था वो हमेशा things के लिए किया था, यानी जो things है उनके लिए किया था। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम साथ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स सभी का यूज करेंगे। तो ये किस तरीके से संभव होगा, तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करनी होगी, क्योंकि वो कंडीशंस है वो आपको समझनी जरूर होगी ताकि आप दैट का प्रयोग है वो इजीली समझ सके। देखिए इसके लिए हमारी पहली कंडीशन जो होगी वो ये है कि अगर आपका वाक्य जो है उसमें सुपरलेटिव डिग्री आए, यानी आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो आपको वहां पर दैट का प्रयोग करना होगा। देखिए सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी सेंटेंस के अंदर दी गई हो, सुपरलेटिव डिग्री से तात्पर्य क्या होता है। डिग्री आपने जरूर पढ़ी होगी। डिग्री में हम सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री जो है वो एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में काम में ली जाती है, यानी हम बात किसकी करें, जब हम गुड, बेटर एंड बेस्ट की बात करते हैं तो गुड जो है वो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, बेटर जो है वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी और बेस्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री की, और सुपरलेटिव डिग्री अगर आए तो उस दौरान आपको हमेशा किसका प्रयोग करना होगा, दैट का प्रयोग करना होगा। टेक सम एग्जांपल। हमारा सेंटेंस है कि दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट laborious man that I तो देखिए इस तरीके से अगर सेंटेंस में दिए जाएं तो दिस इज द बेस्ट, जो आपका ब्लैंक है उसके ठीक आगे आई कैन डू, ये आपके सेंटेंस के अंदर दिया गया है। हमने बात की है कि अगर वाक्य के अंदर सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो सुपरलेटिव डिग्री है कहां पर, तो हम सेंटेंस में दे सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट, यानी आपके वर्ड जो बेस्ट है, यानी आपके इस वाक्य में जो वर्ड बेस्ट है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से अगर हम बात विच और दैट के कंपैरिजन की करें तो हम हमेशा यहाँ पर किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। हम यहाँ विच का यूज नहीं करेंगे। तो आप याद रखें सुपरलेटिव डिग्री होने के संदर्भ में आप हमेशा किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे।
बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मिस्टर शर्मा इज मोस्ट लेबोरियस मैन, जिसे मैंने कभी भी पहले देखा है। तो मिस्टर शर्मा जो है बहुत ज्यादा लेबोरियस, द मोस्ट लेबोरियस। तो आपका जो मोस्ट उसके ठीक आगे जो लेबोरियस यानी सबसे ज्यादा, मोस्ट जो है उसका यहाँ पर अर्थ हो अधिकांश नहीं होगा, यहाँ पर सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा एक परिश्रमी व्यक्ति है, सबसे ज्यादा एक मेहनती आदमी है जिसे मैंने कभी देखा था। यहाँ आपके सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, यूज होगा दैट। तो आप समझ सकते हैं पहला कंडीशन ये है हमारा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री आए तो आपको यूज किसका करना है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करना है। इट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे बात कर सकते हैं अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो एंटीसीडेंट हो, क्या दिए गए हो, दो एंटीसीडेंट, और दो में से जो एक है वो किसी पर्सन की बात करे और जो दूसरा है यानी सेकंड वन जो है वो दूसरा हम कह सकते हैं वो बात करे किसी थिंग की, या हम कह सकते हैं किसी बात करें एनिमल की। देखिए क्या थ्योरी हमारी, अगर किसी सेंटेंस में दो डिफरेंट एंटीसीडेंट दिए गए हो, अब आप कहेंगे सर एंटीसीडेंट क्या होगा, तो एंटीसीडेंट्स वह है जो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वो शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन से यानी हमारे दैट से, हु से, विच से, हुज से संबंध स्थापित करता है वो आपका एंटीसीडेंट होगा। एज वी कैन से इट फंक्शन एज ए नाउन, यानी ये फंक्शन जो है इसका काम जो है हमेशा नाउन के रूप में होगा। तो आप ये कह सकते हैं दो एंटीसीडेंट हो तो एक पर्सन की बात करें या दूसरा जो है थिंग या एनिमल की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे दैट का। आपका सेंटेंस देखिए, जैसे मैं बात करूं अगर किसी सेंटेंस में तो मैं कह सकता हूं द मैन, पहला जो आएगा किसका आएगा, पर्सन, दूसरा जो है किसकी बात करेगा, कोई एनिमल भी हो सकता है और कोई भी वस्तु भी हो सकता है। तो द मैन एंड हिज डॉग, the man and his dog ये siblings I saw yesterday have been kidnapped। तो आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस बात कर रहा है द मैन, यहाँ हिज डॉग है, उसकी जगह पे डॉग भी हो सकता है, यानी इस सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट का काम किसने किया, मैन पर्सन की बात कर रहा है, डॉग जो है वो एनिमल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है उसके ठीक बाद अगर ब्लैंक्स आए और उसके बाद जब पूछा जाए कि आई सा यस्टरडे, यानी वो व्यक्ति और उसका कुत्ता जिसे मैंने कल देखा था वो हैव बीन किडनैप्ड, यानी उनका क्या हो चुका है, अपहरण हो चुका है, यानी वो किडनैप किए जा चुके हैं। तो इस श्रेणी में हम यहाँ पर यूज किसका करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम दैट, आपके क्या दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो एंटीसीडेंट दिए गए हों और दोनों अलग अलग हो, जो पहला है वो हमेशा बात किसके करेगा, पहला बात करेगा पर्सन की, और पर्सन के ठीक बाद अगर कोई भी एनिमल या कोई थिंग दी जाए तो आप यूज किसका करेंगे, आप यूज करेंगे दैट का। इज माय पॉइंट क्लियर यहाँ पर? अगर नहीं पॉइंट क्लियर हो रहा है तो आप जरूर बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम और इंप्रूव कर सकें, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप भी इनको सामान्यतः अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो आज हमने बात की दैट की, जिसका मीन होगा जो या जिससे, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। इसके साथ हमने बात की कि दैट का जो प्रयोग है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के लिए होगा, और साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट होगा वो दो अलग अलग प्रकार के एंटीसीडेंट यानी नाउन दिए गए हो तो हमेशा पहला नाउन हमेशा पर्सन की बात करेगा और दूसरा जो एंटीसीडेंट होगा वो किसकी बात करेगा, एनिमल या थिंग की बात करेगा। तो उस कंडीशन में आपको यूज किसका करना है, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वी हैव टू यूज हियर दैट रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए तो आप समय ले सकते हैं, यू कैन टेक योर टाइम। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे कंडीशन की। तीसरा जो कंडीशन होगा वो किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर बात हम दैट की कर रहे हैं, और दैट का जो तीसरा अगर कंडीशन हम यूज करें
तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए क्या कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में ऑल दिया जाए, क्या दिया जाए, ऑल दिया जाए, इसके साथ अगर वाक्य के अंदर द दिया जाए और द के साथ सेम दिया जाए, द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, इसके साथ अगर सेंटेंस में नन दिया जाए, ठीक है, और इसके साथ अगर सेंटेंस में समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग या एनीथिंग, ये सभी अगर आपके किसी सेंटेंस में दिए जाए तो उस दौरान आपको प्रयोग किसका करना है, आपको प्रयोग करना होगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये तीसरा कंडीशन है, इसको आपको जरूर ध्यान से देखना होगा कि आर के साथ या आर वाक्य में दिया जाए उसके ठीक आगे जैसे द सेम, या किसी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट सेंटेंस की बात हो रही है, उसके आगे जैसे ओनली या द लिटिल, द फ्यू, नन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग अगर किसी सेंटेंस में दिए जाएं तो वी हैव टू यूज हियर दैट रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो सेंटेंस कुछ ले लेते हैं। आपने एक सामान्य उदाहरण बहुत दिनों से, बचपन से या हम कह सकते हैं जब से आप समझदार रहे हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट की, और दैट जो है उसके लिए हमने इसने टर्म्स लिखे हैं। इन अगर शब्दों को किसी सेंटेंस में आप देखें तो आप वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग अवश्य करेंगे। चलिए पहला जो है वो है आल खालिस्तान glitters इज नॉट गोल्ड। बहुत ही सामान्य एक कहावत है, एक पुरानी सी प्रोवर्ब है, उसको आपने लगभग पढ़ा है कि हर एक चमकती हुई वस्तु या हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ये आपने जरूर पढ़ा है। तो आल के साथ आपको हमेशा यहाँ पर विच यूज करना है, हु एंड हुज और whom जो है उसको बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑल के ठीक तुरंत बाद आपको यहाँ पर हमेशा किसका यूज करना है, यहाँ पर आपको हमेशा यूज करना है दैट का। तो आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी जो चमकती हुई हर एक वस्तु है वो सोना नहीं होती। दिस इज द सेम बुक खालिस्तान वाज लाइंग ऑन द बेंच यस्टरडे, यानी कोई अगर इंडिकेट करते हुए कहा रहा है कि यह वही किताब है, द सेम बुक, यहाँ पर क्या है द सेम। तो हमने बात की अगर किसी सेंटेंस में द सेम आए, ये भी आपको याद रखना है कि ये वही किताब है। और अगर इस सेंटेंस के अंदर जब बात करें विच और दैट की, तो व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन विच एंड दैट, तो वी कैन से कि यहाँ द सेम बुक जो है इस सेंटेंस के अंदर अगर वाक्य में सेम नहीं आए, इस सेंटेंस में अगर सेम नहीं दिया जाए तो यू कैन यूज हियर विच रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज यहाँ पर जो द सेम है वो वाक्य के अंदर किसकी बात बता रहा है, वो वाक्य में बात बता रहा है डेफिनेट सेंस की, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। तो यह वही किताब है जो कल बेंच पर पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर आपको यूज क्या करना है, दैट का यूज करना है।
इज माय पॉइंट क्लियर? अगर नहीं हो रहा है तो आप शायद जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि सामान्य सी बात है, ये आप सब याद रखेंगे, इनके साथ आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, मेरे पिता जो है वो मुझे एवरीथिंग यानी बहुत कुछ, सब कुछ दे चुके थे, प्रत्येक चीज जो उनके पास थी, एवरीथिंग यानी जो कुछ भी उनके पास था वो दे चुके हैं। खालिस्तान ही है यानी जो उनके पास था, यानी जो भी उनके पास था मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया है। तो ये आपका सेंटेंस का सेंस है। तो आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आप यहाँ पर यूज करेंगे डेट का, और डेट का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्या दिया गया है? सेंटेंस में आपको दिया है एवरीथिंग। तो एवरीथिंग की वजह से आप यहाँ यूज किसका करेंगे? आप यूज करेंगे यहाँ पर डेट प्रोनाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल ब्लैंक्स कैन टॉक, यानी मानव जो है, मनुष्य है, वो एकमात्र, द ओनली एनिमल यानी एकमात्र ऐसा जानवर है। जैसे मनुष्य को सोशल एनिमल कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है, तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो क्या कर सकता है? टॉक यानी बात कर सकता है, जो बोल सकता है। यानी बाकी जो बात नहीं कर सकते, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जो है वो, उनकी एक बोली जरूर होती है। जो बोली है वो हम समझ नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन मानव जो है वो बोलता है, उसको हम पहचान सकते हैं। तो मानव एकमात्र ऐसा जानवर या प्राणी है या सोशल जो एनिमल है जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है। तो इस श्रेणी में यहाँ पर हम डेट का यूज क्यों करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि डेट का यूज हम किस लिए करेंगे? क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया गया है? यहाँ सेंटेंस में दिया गया आपका द ओनली, तो इस वजह से हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर डेट का यूज करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बात की डेट की। 3 कंडीशंस हमने देख ली है। पहली कंडीशन फिर से दोहरा लेते हैं कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो तो वी हैव टू यूज हियर डेट। सेकंड वन जो था उसके अंदर हमने बात की थी, अगर सेंटेंस के अंदर 2 एंटीसीडेंट दिए गए हों। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। एक तरीके से उसका फंक्शन जो है वो नाउन के रूप में ही होगा, और वो नाउन से या आगे आने वाले अपने उस रिलेटिव प्रोनाउन से अपना संबंध स्थापित करता है, वो वर्ड आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। तो डिफरेंट एंटीसीडेंट दिए गए हों, उसमें पहला पर्सन होना चाहिए और दूसरा थिंग्स या एनिमल्स कुछ भी हो, तो उस दौरान आपको किसका यूज करना होगा? हमें वहां पर भी डेट का यूज करना होगा। बिल्कुल सही। उसकी ठीक बाद हमने तीसरा जो हमारा सेशन है या कंडीशन है, उसके अंदर हमने बात की कि ऑल जो है उसके साथ सेम है, ओनली है, उनसे ठीक पहले दी आपका आर्टिकल अगर दिया गया हो, द सेम है, द ओनली है, द फ्यू है, द लिटिल है, साथ साथ नन भी दिया है, या एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, कुछ भी ऐसे वर्ड दिए गए हो, तो आपको वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन डेट का उपयोग करना होगा। तो ये आज का सेशन हमने पढ़ा। डेट को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपने अगर इन वीडियोस के जैसे प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करने की अगर कोशिश की है, चाहे कहीं किसी किताब से, तो आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तरीके से आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठें या आप जब किसी इंग्लिश की बुक को पढ़ें तो आपके माइंड में ये चीज़ें ऑलरेडी अगर जमी हुई हो, तो उस दौरान आप पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग महसूस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। वीडियोस कैसा लगा आप जरूर बताएं। साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक लगे हमारा सेशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियोस जो है जो लगातार है वो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।